अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई एम अहमद फ्रॉम एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन टाइप्स की बात करेंगे जो कि पीटी न्यू इंट्रोड्यूस करवा रहा है इन द स्पीकिंग सेक्शन। सो देयर इज बीन न्यू अनाउंसमेंट दैट पीटी इज गोइंग टू टेस्ट द न्यू क्वेश्चन टाइप्स। कौन से क्वेश्चन टाइप्स हैं, उनमें क्या रिक्वायर्ड है और क्या उनके मार्क्स लगेंगे कि नहीं, तो आई विल टॉक अबाउट दैट इन दिस वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वो क्वेश्चन टाइप कौन से हैं। तो स्पीकिंग सेक्शन के अंदर जो ऑलरेडी 5 क्वेश्चन टाइप्स आपको देखने को मिलते हैं, रीड अलाउड हो गया, रिपीट सेंटेंस और आंसर शॉर्ट क्वेश्चन, डिटेल लेक्चर और डिस्क्राइब इमेज। उसके अलावा आपको 2 नए क्वेश्चन जो हैं वो देखने को मिलेंगे। उनमें से एक जो है वो होगा कि आपने एक रोल प्ले सिचुएशन है उसको रिस्पॉन्ड करना है, तो रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन के नाम से क्वेश्चन होगा। उस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड ये है कि आप एक आपके सामने लिखा हुआ भी आ जाएगा और आपके सामने प्ले भी हो जाएगा। आपने उस सिचुएशन को सुनना है और उसके बाद उसको रिस्पॉन्ड करना है कि उस सिचुएशन में क्या है। आपने बीइंग इन दैट सिचुएशन यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू इट। फॉर इंस्टेंस, आपके सामने सिचुएशन प्ले हो जाती है कि जी आपकी असाइनमेंट जो है वो ड्यू है और आपने अभी तक सबमिट नहीं करवाई, और आपने अपने टीचर को, अपने सीनियर को एक्सप्लेन करना है कि क्यों आपने वो अभी तक सबमिट नहीं करवाई और आपको कितना और डिले रिक्वायर्ड होगा उसको सबमिट करवाने के लिए। तो फॉर इंस्टेंस ये एक सिचुएशन आ जाती है, तो यू विल थिंक अबाउट इट, और उसके बाद जब ऑडियो प्ले होगी तो आपने रिस्पॉन्ड करना है उस सिचुएशन को। तो चूंकि ये स्पीकिंग का पोर्शन है तो आप बोलकर अपना आंसर रिकॉर्ड करवा रहे होगे। आपने उस सिचुएशन को समझ लेना है, उसको पढ़ लेना है, और उसके बाद फिर आपने बोलना स्टार्ट करना है कि जी जो जैसे भी आप करना चाहो कि मैं ये असाइनमेंट नहीं कर सका बिकॉज ऑफ दिस फलां रीज़न एंड आई वुड नीड अ लिटिल बिट मोर टाइम एंड आई विल बी एबल टू सबमिट माई असाइनमेंट इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। तो इस तरह से आपने उस सिचुएशन को, जितना भी टाइमर वो होगा उतनी टाइमर के अंदर अंदर आपने उसको रिस्पॉन्ड करना है। दूसरा क्वेश्चन टाइप जो है वो है कि आपने जो कन्वर्सेशन है और 2 या 2 से ज़्यादा लोगों की, उनको समराइज करना है और उनको बताना है। मतलब क्वेश्चन इस तरह होगा कि डिस्क्राइब अ डिस्कशन। ये काफ़ी ये भी अगेन लिसनिंग और आपकी स्पीकिंग दोनों की इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर। अब 2 लोग आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं और वो कोई इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, और वो फॉर इंस्टेंस कोई एकेडमिक है या कोई जर्नल सी कोई आपस में कन्वर्सेशन है, सो यू लिसन टू दैट कन्वर्सेशन एंड देन आफ्टर वंस द कन्वर्सेशन इज कंप्लीटेड आपको थोड़ा सा टाइम मिलेगा प्रिपेयर करने के लिए। उसके बाद आपने रिकॉर्ड करवाना होगा अपना आंसर, ये बताना होगा कि कन्वर्सेशन किस चीज़ के बारे में थी। द 2 people were talking about, let's say, their academic paper. One of them was confident that the paper will be published, the other was a little bit skeptical. इस तरह से आपने उस डिस्कशन जो उन्होंने आपस में बात की होगी उसको डिस्कस करना होगा, उसको डिस्क्राइब करना होगा कि वो क्या है। ये कब से स्टार्ट है? ये दिसंबर और जनवरी में जो लोग टेस्ट बुक करवाएंगे पियर्सन का, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश, ये उनको देखने को मिलेगा। क्या ये क्वेश्चन मार्क्स ऐड करेगा? तो उसका आंसर है नहीं। ये क्वेश्चन सिर्फ वो टेस्ट कर रहे हैं और दे जस्ट वांट टू ट्राई इट इफ दे शुड ऐड दीज क्वेश्चंस और नॉट। और टेस्ट करने का ये तरीका है कि वो स्टूडेंट से रिस्पांस लें, उसका थोड़ा सा एआई डाटा कलेक्ट करें, और उसके बाद में भी दे प्रोबेबली ऐड दिस क्वेश्चन परमानेंटली एज वेल। तो अभी सिर्फ वो ये ट्राई करना चाह रहे हैं कि हाउ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू शेप द न्यू पीटी, राइट। तो अब दोनों ही ये क्वेश्चन टाइप ऐसे हैं जो कि आपकी लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों के स्किल को कहीं ना कहीं असेस कर रहे हैं। क्वेश्चन टाइप से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है और इसको स्किप वगैरह करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप ज़रूर इसको रिस्पॉन्ड करो जैसे कैसे भी आपको समझ आती है। चूँकि ये क्वेश्चन मार्क्स ऐड नहीं कर रहा तो परेशानी की तो इसमें कोई भी बात नहीं है। जो भी सिचुएशन आती है उसको समझो, उसको रिस्पॉन्ड करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इस चीज़ को अच्छा रिस्पॉन्ड ऑब्वियसली करेंगे, जितने ज़्यादा लोग करेंगे उनके पास उतना बेहतर डाटा आएगा एंड दे माइट बी एबल टू मैच्योर दिस क्वेश्चन इनटू अ वेरी गुड थिंग इन द फ्यूचर व्हिच इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ स्टूडेंट्स। सो आपने इसको क्वेश्चन को स्किप नहीं करना, आपने इसको करना है, इसको प्रॉपर तरीके से करना है, परेशानी लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या है कि इनमें से कोई एक क्वेश्चन ऐसा जिसके अंदर आप थोड़ा सा नोट्स वगैरह बना सकते हो, जैसे डिस्कशन वाले पार्ट में आप जब वो 2 लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं तो आप नोट्स बना लो और बाद में उन्हीं नोट्स से देख के आप थोड़ा सा उसको समराइज़ कर दो कि इसके अंदर मेजर जो है ना वो ये 2-3 बातें हुई हैं और उसमें उन्होंने इस तरह से डिस्कशन किया। जो सिचुएशन है उसके अंदर थोड़ी सी आपको अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करना पड़ेगा। ये वो लोग जो आइल्स या दूसरे लैंग्वेज टेस्ट प्रिपेयर करते हैं जिसमें फेस टू फेस स्पीकिंग होती है, उसमें ये काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होता है कि आपको किसी भी एक टॉपिक के ऊपर रैंडमली बात करनी होती है, तो ये उससे थोड़ा सा मिलता जुलता है। क्वेश्चन टाइप बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। आपने उस सिचुएशन में खुद को इमेजिन करना है और आपने सोचना है कि इसके अंदर, अगर इस सिचुएशन के अंदर मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूंगा, और आपने बस उसी का रिस्पॉन्स देना है। बस एक केस इसके अंदर ये है कि क्योंकि अनलाइक अदर टेस्ट जिसके अंदर हम फेस टू फेस स्पीकिंग कर रहे होते हैं, हम थोड़ा सा हेज कर सकते हैं, थोड़ा सा रुक कर बात कर सकते हैं।
बट यू नो दिस इज़ PTE एंड दिस इज़ एन AI बेस्ड टेस्ट, और इसके अंदर आप जहाँ रुके, जहाँ आपने पॉज लिया, आपकी फ्लुएंसी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो जब आपने रिस्पॉन्स तैयार करना है वो उसी टाइम में करना है जितना टाइम आपको गिवन होगा। उसके बाद जब आपने एक दफ़ा बोलना शुरू करना है, सो ट्राई नॉट टू टेक एन एक्स्ट्रा पॉज एंड ऑल दैट। तो जैसे आप बाकी स्पीकिंग के क्वेश्चन करते हो, ये वैसे ही आपने करना है। वो लोग जो कि दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक अपना टेस्ट बुक करवाएंगे अब, फ्रॉम दिस मंथ टू द नेक्स्ट एंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ, उन लोगों को ये क्वेश्चन टाइप्स हैं वो देखने को मिलेंगे। So if you see these questions into your new into the PTE test that you've booked in December or January, do not get panic to see that, और ये मत सोचें कि इसकी तो तैयारी नहीं की थी और हमारे टीचर ने हमें ये बताया नहीं था। It's a recent update and therefore we wanted to share it with you guys. I hope this is going to help you, and if you are deciding to give your PTE in the coming 2 months, I wish you good luck with your test. Thank you so much for watching. If you have any question regarding this or anything else, you can comment below in the video. Thank you. I'll see you in the next one. Allah Hafiz.